नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन की प्राइस और उसका प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है। पिछले कहानियों में हमने सीखा पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन क्या है। आज हम सीखने वाले हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में जो प्रीमियम होता है वो कौन डिसाइड करता है और वो किन किन कारणों के ऊपर निर्भर करता है। कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन निर्भर करता है सेलर के ऊपर। सेलर जो स्टॉक या जो भी चीज़ हो वो बेचता है। इस कहानी में सेलर है रोहन। रोहन डिसाइड करता है कि उसका सरसों का प्रीमियम कितना होगा, वो कितना ज़्यादा या कितना कम होगा। अब सरसों के प्रीमियम रोहन किन किन कारणों के ऊपर निर्भर करता है, वो 3 कारणों के ऊपर निर्भर करता है। एक होता है जो आपका सरसों का प्राइस कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। दूसरा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो पिया के साथ रोहन ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ख़त्म होने में कितना टाइम है। और तीसरा होता है कि मार्केट में कितना वोलेटिलिटी है, यानी सरसों का प्राइस कितना ऊपर नीचे कितना जल्दी हो रहा है। इन 3 कारणों के ऊपर ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड होता है। पहले समझते हैं ऑप्शन का प्राइस कैसे सरसों का प्राइस ऊपर जाने से या नीचे जाने से बढ़ या घट सकता है। तो ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा तभी जब रोहन का लगेगा सरसों का दाम ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अगर सरसों का दाम ऊपर जाएगा तो रोहन का प्रॉफिट कम होगा या उसका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि प्रिया उससे कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में मार्केट में बेच सकता है। अगर ऑप्शन का प्राइस नीचे चला गया तो तब क्या करेगा, प्रिया का तो नुकसान हो जाएगा पर रोहन का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस में प्रिया उससे ख़रीदने वाला नहीं है, वो कम प्राइस में मार्केट से ही ख़रीदने वाला है। तो क्या करेगा रोहन, अपना प्रीमियम नेक्स्ट जो ख़रीदने वाला है, नेक्स्ट के जो जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है उससे कम लेगा प्रिया के मुताबिक। तो प्रिया ने अगर 100 रुपीज़ दिया है तो रोहन दूसरे से 50 या 40 ऐसे कम करके लेगा, यानी जो प्रिया का 100 रुपीज़ का वैल्यू था अब वो वैल्यू हो गया है 50%, यानी प्रिया का 50% लॉस हो गया है। उसे कहते हैं डेल्टा। अब समझते हैं थीटा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में कितना टाइम है। अगर प्रिया और रोहन ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका गैप 10 दिन का है। अगर रोहन का लगने लगा कि ऑप्शन सरसों का दाम इधर ही रहने वाला है, वो मूव नहीं करने वाला है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में जितना दिन आता रहेगा उसको लगने लगेगा अब तो नहीं बढ़ने वाला, इधर ही रहने वाला है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे करके अपना जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो घटाता रहेगा, क्योंकि उसको पता है काल बढ़ने वाला तो है नहीं, तो मैं क्यों ना कम ही ले लूँ, इतना तो रिस्क नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे करके जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो घटने लग जाएगा। तो प्रिया को लगने लगेगा जो प्रिया ने जो पैसा दिया है 100 रुपीज़ वो धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। और अगर वो प्रिया जिस भाव पर प्रिया ने खरीदा है उससे अगर नीचे आ गया तो वो ऑप्शन प्रीमियम जाके 0 हो जाएगा, मतलब प्रिया का टोटल लॉस हो जाएगा। यानी वो पैसा जो प्रिया ने दिया है वो राहुल को दे देगा, तुम ही रख लो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हो गया आपका थीटा। अब समझते हैं भेगा। भेगा क्या होता है? भेगा होता है वोलेटिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, यानी अगर सरसों का प्राइस बहुत जल्दी ऊपर या नीचे होने लगेगा तो राहुल को लगने लगेगा पता नहीं क्या हो जाएगा, 10 तारीख को ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बहुत वोलेटिलिटी है, कुछ सर्टेनिटी नहीं है। तो राहुल क्या करेगा, जितना हो सके उतना प्रीमियम लेने की कोशिश करेगा। किससे? बायर से, क्योंकि उसको पता नहीं है मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो क्या करेगा, प्रीमियम बढ़ा देगा, और इसे कहते हैं भेगा। इन तीनों कारणों के ऊपर ऑप्शन का प्रीमियम निर्भर करता है। अब समझते हैं गामा और रियो। ये दोनों ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि गामा और रियो ऑप्शन प्रीमियम में इतना कुछ खास प्रभाव नहीं करता है। क्या होता है? गामा होता है जो डेल्टा में कितना चेंज आया वो मेजर करता है, यानी अगर सरसों का प्राइस 1 रुपया बढ़ गया तो उसके कारण ऑप्शन प्रीमियम कितना रुपीज़ बढ़ गया, मतलब डेल्टा कितना बढ़ गया, वो कौन मेजर करता है? वो गामा। अगर सरसों का दाम नीचे आ गया तो
डेल्टा में कितना चेंज आया वो कौन मेजर करेगा, वो करेगा गामा। रो क्या होता है? हमने पहले डिस्कस किया कि ऑप्शन प्रीमियम 3 कारणों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम और एक कारणों के ऊपर निर्भर करता है, वो होता है इंटरेस्ट रेट, यानी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट, और सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट के ऊपर भी निर्भर करता है। रो क्या करता है? रो मेजर करता है अगर इंटरेस्ट रेट में 1% बढ़ गया या 1% नीचे चला गया तो ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। यूजुअली जो रो होता है वो कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव में होता है और पुट ऑप्शन के लिए निगेटिव में होता है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट घट गया तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। ये होता है रो। तो शॉर्ट टर्म ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर रो इफेक्टिव होता है। हमने सीखा कि 4 कारणों के ऊपर ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस डिसाइड होता है। इन 4 कारणों को कैसे लेके ऑप्शन प्रीमियम डिसाइड करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसे कहते हैं ब्लैक-शोल फार्मूला, और ये फार्मूला 3 लोगों ने डेवलप किया था। तीनों का नाम है फिशर ब्लैक, मायरन शोल एंड रॉबर्ट मार्टन। इन फार्मूला के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे ये ऑप्शन प्राइस कैसे निकालते हैं, इसका इक्वेशन क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।